सावन के तीसरे सोमवार के दिन बाबा बैद्यनाथ धाम में कावड़ यात्रियों का महाजन सैलाब उमड़ा। उसी दौरान एक महिला साधु हवा में उड़ने लगी। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। सावन का तीसरा सोमवार था। बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जाने वाली सड़कें कांवड़ियों से भरी हुई थीं। चारों तरफ भगवा रंग दिखाई दे रहा था। किसी के कंधे पर कांवड़ थी, किसी के हाथ में गंगा जल और किसी के होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, बोल बम। घंटियों की आवाज, डमरू की गूंज और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे देवघर की धरती पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा हो। लेकिन उसी दिन इस भीड़ के बीच एक ऐसी रहस्यमयी घटना सामने आई जिसे देखने वाले लोग आज भी याद करते हैं। किसी ने इसे चमत्कार कहा, किसी ने साधना की शक्ति और कुछ लोग डर कर वहां से पीछे हट गए। लेकिन असली रहस्य उस घटना के कुछ मिनट बाद सामने आया। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। जब उस साध्वी ने एक बूढ़े कांवड़िए से ऐसी बात कही जो वहां मौजूद किसी दूसरे व्यक्ति को मालूम नहीं थी। उस बूढ़े कांवड़िए का नाम हरिनारायण था। उम्र करीब 60 साल, सफेद दाढ़ी, थका हुआ चेहरा और पैरों में यात्रा के छाले। उसके साथ उसका बेटा मोहन भी था। दोनों कई वर्षों से कांवड़ यात्रा करते आ रहे थे, लेकिन इस बार हरिनारायण की आंखों में एक अलग ही चिंता थी। रास्ते में मोहन ने कई बार पूछा कि बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? लेकिन हरिनारायण हर बार चुप हो जाता। आखिर एक रात उसने बेटे से कहा, इस बार मैं बाबा से अपने लिए कुछ नहीं मांगने वाला। मोहन ने पूछा, फिर क्या मांगेंगे? हरिनारायण ने कहा, तेरी मां को ठीक कर दे बाबा। मोहन कुछ नहीं बोला। उसकी मां पिछले कई महीनों से बीमार थी और घर में इलाज को लेकर चिंता बनी हुई थी। मोहन चमत्कारों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन पिता की आस्था को समझता था। उसने कहा, बाबा, हम पूरी श्रद्धा से जल चढ़ाएंगे। हरिनारायण ने कहा, इस बार जल तू चढ़ाएगा। सावन के तीसरे सोमवार की सुबह दोनों देवघर पहुंचे। भीड़ लगातार बढ़ रही थी। कांवड़िए आगे बढ़ रहे थे और हर तरफ बोल बम के नारे लग रहे थे। तभी मोहन की नजर सड़क के किनारे बैठी एक महिला साधु पर पड़ी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, ये वही माता जी हैं जिन्हें हमने रास्ते में देखा था। हरिनारायण ने उसे देखा और अचानक रुक गया। उसने कहा, चल उसके पास। दोनों साध्वी के सामने पहुंचे। साध्वी आंखें बंद करके बैठी थी। कुछ क्षण बाद उसने बिना आंखें खोले कहा, तुम देर से आए। हरिनारायण चौंक गया। उसने पूछा, माता जी, आप मुझे जानती हैं? साध्वी ने आंखें खोली और बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम्हारा दुख पहचानती हूं। मोहन ने तुरंत पूछा, कौन सा दुख? साध्वी ने कहा, जिसके लिए तुम्हारे पिता बाबा के दरबार में आए हैं। यह सुनकर मोहन और हरिनारायण दोनों चुप हो गए। साध्वी ने जमीन से एक बेलपत्र उठाया और हरिनारायण के हाथ में रख दिया। उसने कहा, इसे संभाल कर रखना। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब इसे बाबा के चरणों में रखना। हरिनारायण ने बेलपत्र अपनी जेब में रख लिया। दोपहर तक भीड़ और बढ़ गई। धूप तेज थी और लोग जगह जगह आराम कर रहे थे। उसी समय वह महिला साधु एक खुले स्थान पर फिर दिखाई दी। कुछ श्रद्धालु उसके आसपास बैठ गए। एक व्यक्ति ने पूछा, माता जी, आप यहां किसका इंतजार कर रही हैं? साध्वी ने जवाब दिया, जिसका बुलावा आया है उसका। लोग उसकी बात समझ नहीं पाए। वह आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ मिनट तक सब शांत रहा। फिर अचानक उसके शरीर में कंपन शुरू हुआ। पास बैठी महिलाओं ने सोचा शायद उसकी तबीयत खराब हो गई है। किसी ने पानी देने की कोशिश की, लेकिन साध्वी ने हाथ उठाकर रोक दिया और कहा, मुझे मत छूना। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके बाल हवा में हिलने लगे। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अचानक साध्वी का शरीर ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई दिया। उसके पैर जमीन से कुछ ऊपर नजर आए। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, माता हवा में उठ गई। किसी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। कई लोगों ने मोबाइल निकाल लिया। एक बच्चा डरकर अपनी मां से चिपक गया। मोहन ने यह दृश्य देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया, लेकिन हरिनारायण की नजर सिर्फ साध्वी पर थी। उसके हाथ में वही बेल पत्र था। कुछ ही क्षण बाद
साध्वी धीरे धीरे वापस नीचे आई और आंखें बंद करके बैठ गई। भीड़ उसके चारों तरफ जमा होने लगी। कोई इसे चमत्कार कह रहा था, कोई साधना, और कोई इसे समझने की कोशिश कर रहा था। तभी साध्वी ने आंखें खोली और कहा, वीडियो मत बनाओ, अगर विश्वास चाहिए तो अपने भीतर देखो। लेकिन उसी समय भीड़ के दूसरी तरफ से एक जोरदार चीख सुनाई दी। लोग पीछे मुड़े तो देखा कि एक बुजुर्ग महिला जमीन पर गिर गई थी। उसके साथ एक छोटी बच्ची रो रही थी और अपनी दादी को उठाने की कोशिश कर रही थी। कुछ स्वयं सेवक वहां पहुंचे। मोहन भी मदद के लिए आगे बढ़ा। बच्ची रोते हुए पूछ रही थी, मेरी दादी को कुछ हो जाएगा? तभी वही साध्वी वहां पहुंच गई। उसने बुजुर्ग महिला का हाथ अपने हाथ में लिया और बच्ची से पूछा, तुम्हारी दादी किसके लिए यहां आई हैं? बच्ची ने कहा, मेरे लिए। साध्वी ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्ची ने रोते हुए कहा, मेरी दादी ठीक हो जाएं। साध्वी ने कहा, तो रोना बंद करो, बाबा के दरबार में डर लेकर नहीं जाते। इसके बाद उसने हरिनारायण की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारा समय है। हरिनारायण ने घबराकर पूछा, क्या? साध्वी ने कहा, बेलपत्र निकालो। हरिनारायण ने जेब से वही बेलपत्र निकाला। साध्वी ने कहा, अब इसे अपने बेटे को दो। हरिनारायण ने बेलपत्र मोहन को दे दिया। साध्वी ने कहा, अब तुम दोनों जाओ। मोहन ने पूछा, कहां? उसने मंदिर की तरफ इशारा करके कहा, जहां तुम्हारा मन इतने दिनों से जाना चाहता है। दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में हरिनारायण ने कहा, बेटा आज सवाल मत पूछना, बस बाबा को देखना। कुछ समय बाद दोनों दर्शन की कतार में पहुंचे। मोहन के हाथ में वही बेलपत्र था। उसके मन में सिर्फ अपनी मां का चेहरा था। उसने मन ही मन कहा, बाबा अगर मेरी मां के लिए कुछ बचा है तो आज कर दीजिए। जब दर्शन का समय आया तो उसने जल अर्पित किया और बेलपत्र चढ़ाया। उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज में कहा, डर मत। मोहन ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दर्शन के बाद दोनों बाहर आए और उस जगह पहुंचे जहां साध्वी बैठी थी। लेकिन वहां साध्वी नहीं थी। न दीपक था, न लौटा और न कोई दूसरा सामान। मोहन ने आसपास के लोगों से पूछा कि वह माताजी कहां गईं। एक दुकानदार ने कहा, कौन माताजी? मोहन ने उसका हुलिया बताया। एक बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, अगर वही साध्वी है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं तो उसे ढूंढना आसान नहीं है। मोहन ने पूछा, क्यों? बूढ़े ने कहा, क्योंकि वह यहां हर साल आती है और फिर चली जाती है, कोई नहीं जानता कहां। उस रात दोनों एक सेवा शिविर के पास आराम कर रहे थे। रात करीब 2 बजे मोहन का फोन बजा। घर से उसकी बहन का फोन था। वह रो रही थी। मोहन घबरा गया और पूछा, क्या हुआ? बहन ने कहा, मां ने आंखें खोल दी हैं। मोहन कुछ सेकंड तक बोल नहीं पाया। उसने पूछा, सच? बहन ने कहा, हां, डॉक्टरों ने कहा है कि अभी सावधानी जरूरी है, लेकिन मां होश में है। मोहन ने फोन अपने पिता को दिया। हरिनारायण ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने सिर्फ इतना कहा, बाबा ने सुन लिया। अगले दिन दोनों ने उस साध्वी को खोजने की कोशिश की। वे आसपास के गांवों में गए और आखिर उसी गांव पहुंचे जहां वह पुराना बरगद का पेड़ था। वहां एक बुजुर्ग महिला ने साध्वी की बात सुनकर कहा, शायद आप उसी महिला की बात कर रहे हैं। मोहन ने पूछा, वह कौन है? बुजुर्ग महिला ने बताया कि वर्षों पहले इसी इलाके में एक महिला रहती थी। उसके परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया था। उसके पति की मौत हो गई थी और उसका बच्चा भी बीमार था। वह बाबा के दरबार में आई और कई दिनों तक प्रार्थना करती रही। फिर एक दिन अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वह कहां गई। कई वर्षों बाद उसे कभी कभी साध्वी के रूप में देखा गया। मोहन ने पूछा, क्या वह हर सावन आती है? बुजुर्ग महिला ने कहा, हां, लेकिन हर बार ज्यादा देर नहीं रुकती। मोहन ने अपने पिता की तरफ देखा। हरिनारायण की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, चल बेटा। मोहन ने पूछा, लेकिन माताजी को ढूंढे बिना? हरिनारायण ने कहा, जिसे मिलना था मिल गए। समय बीतता गया। हरिनारायण की पत्नी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। जिस बच्ची की दादी भीड़ में बेहोश हुई थी, उसकी दादी भी कुछ समय बाद ठीक होकर घर लौट आई। लेकिन मोहन के मन में एक सवाल हमेशा रह गया। उस दिन उस साध्वी के साथ आखिर हुआ क्या था? क्या वह सच में जमीन से ऊपर उठी थी? क्या वह कोई साधना थी?
क्या लोगों ने भीड़ और परिस्थितियों के बीच कुछ ऐसा देखा जिसे समझना मुश्किल था, या फिर उस घटना के पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है? लगभग 1 महीने बाद मोहन फिर देवघर गया। इस बार वह अकेला था। वह उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और वहां वही साध्वी बैठी दिखाई दी। मोहन कुछ क्षण तक उसे देखता रहा और फिर उसके पास जाकर बोला, माता जी। साध्वी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, तुम फिर आ गए? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, आपने मेरी मां को बचाया? साध्वी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मोहन ने पूछा, तो फिर कौन? साध्वी ने कहा, जिसके दरबार में तुम गए थे उसी ने किया। मोहन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, उस दिन आप हवा में कैसे उठी? साध्वी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें सच में इसका जवाब चाहिए? मोहन ने कहा, हां। साध्वी ने कहा, जो आंखों से दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही पूरा सच हो। मोहन ने फिर पूछा, आपका नाम क्या है? साध्वी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, लेकिन मैं खुद को सिर्फ भोले की दासी मानती हूं। इसके बाद उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद मोहन ने आंखें खोलीं तो साध्वी वहां नहीं थी। वहां सिर्फ पुराना बरगद, एक छोटा सा दीपक और जमीन पर रखा हुआ एक बेलपत्र था। मोहन ने बेलपत्र उठाया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने उसे अपने माथे से लगाया और धीरे से कहा, हर हर महादेव। आज भी जब सावन का महीना आता है और कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते हैं तो उस रहस्यमयी साध्वी की कहानी सुनाने वाले लोग मिल जाते हैं। कोई इसे चमत्कार मानता है, कोई साधना, और कोई इसे एक ऐसी घटना मानता है। अगर आपको भी इस घटना ने भावुक किया है और आपका विश्वास महादेव पर और मजबूत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर किसी तक महादेव की इस असीम कृपा की कहानी पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत घटना के साथ। जय बाबा बैद्यनाथ। हर हर महादेव।